अपने वचनों और आध्यात्मिक संदेशों से लाखों लोगों को प्रेरित करने वाले संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर उनके भक्तों में चिंता बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि अस्वस्थ होने के बीच प्रेमानंद महाराज जी ने अपने श्रद्धालुओं और अनुयायियों को एक भावुक अपील की है। संत प्रेमानंद जी के इस संदेश ने भक्तों को भावुक कर दिया है और हर कोई उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। सोशल मीडिया पर भी भक्त लगातार प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं साझा कर रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर किसी भी जानकारी को आधिकारिक बयान या विश्वसनीय स्रोत से समझना जरूरी है। भक्तों का कहना है कि महाराज जी के वचन और आशीर्वाद ने उन्हें जीवन में नई दिशा दी है। ऐसे में उनके शीघ्र होने की प्रार्थना हर ओर की जा रही है। यह भावुक अपील वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज ने वीडियो जारी कर अपने शिष्यों और भक्तों से की है। 1 मिनट 19 सेकंड का वीडियो रविवार को केली कुंज आश्रम ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है। 17 मई यानी 9 दिन से प्रेमानंद महाराज जी की रात्रि पद यात्रा बंद है। शिष्यों ने तब बताया था कि प्रेमानंद महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं है, वह भक्तों से एकांकित मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज जी की दोनों किडनी खराब हैं। उनकी हफ्ते में 2 से 3 बार डायलिसिस होती है। प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा है कि देख लेना, तुम वही करोगे जो गुरुदेव कहेंगे। आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा, जो जहां जिस सेवा में आए उस सेवा में रहिएगा। खूब नाम जप करो, मंगल होगा। तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारे दिमाग में बैठे रहेंगे। आप निर्भय निश्चित निरोग होकर भजन करो। हमारा जब मन होगा तब हम बोल देंगे। प्रेमानंद जी ने कहा कि हम एकांतवास कर रहे हैं। एकांतवास आपके लिए है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए हम भजन नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए हमारा मौन नहीं है। हम आपको सही बताएं तो हमारा जो कुछ होना था वो हो गया है। जो कुछ हो रहा है वह सब आपके लिए हो रहा है। खूब भजन करो, नाम जप करो, आश्रित रहो और सुखी रहो, प्रसन्न रहो। बता दें कि संत प्रेमानंद महाराज जी की रात में होने वाली पदयात्रा पिछले 9 दिनों से स्थगित है। एकांकित दर्शन और वार्तालाप भी नहीं हो पा रहा है। 17 मई की रात हजारों की संख्या में भक्त महाराज जी के दर्शन के लिए पहुंचे थे, लेकिन प्रेमानंद जी हर दिन की तरह तड़के 3 बजे पदयात्रा पर नहीं निकले। उनकी जगह उनके शिष्य पहुंचे। शिष्यों ने लाउड स्पीकर से अनाउंस कर बताया कि आप सभी से निवेदन है कि महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण आज से पदयात्रा रद्द की जा रही है। कृपया रोड किनारे खड़े होकर भीड़ ना लगाएं। इसके बाद भक्तों को महाराज जी के दर्शन किए बिना मायूस होकर लौटना पड़ा था। हालांकि 3 दिन पहले संत प्रेमानंद महाराज अपने केली कुंज आश्रम से निकलकर बराह घाट स्थित गुरु संत गोविंद शरण महाराज के दर्शन करने उनके आश्रम गए थे। तबीयत खराब होने से पहले संत प्रेमानंद महाराज तड़के 3 बजे केली कुंज आश्रम से शोभरी वन के लिए निकलते थे। 1.5 किलोमीटर पैदल यात्रा चलकर जाते थे। प्रेमानंद महाराज जब पदयात्रा पर निकलते थे तो उनके दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते थे। आम दिनों में यह संख्या करीब 20,000 के करीब होती थी। वीकेंड और बड़े पर्वों पर दर्शन करने वालों भक्तों की संख्या कई गुना बढ़कर लाखों में पहुंच जाती है। संत प्रेमानंद महाराज 13 साल की उम्र में घर छोड़ा। उनका जन्म यूपी में कानपुर जिले की नरवल तहसील के अखरी गांव में हुआ था। पिता शंभु नारायण पांडे और मां रमा देवी हैं। 3 भाई हैं। प्रेमानंद मजले हैं। बचपन में प्रेमानंद जी का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। वह बचपन से ही आध्यात्मिक रहे। कक्षा 8 तक पढ़ाई की है। बचपन में अनिरुद्ध ने अपनी सखा टोली के साथ शिव मंदिर के लिए एक चबूतरा बनाना चाहा। इसका निर्माण भी शुरू करवाया, लेकिन कुछ लोगों ने रोक दिया। इससे वह मायूस हो गए। उनका मन इस कदर टूटा कि वह घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वह कानपुर होते हुए काशी पहुंचे। जब 13 साल के हुए तो उन्होंने ब्रह्मचारी बनने का फैसला किया। शुरुआत में प्रेमानंद महाराज का नाम आर्यन ब्रह्मचारी रखा गया। काशी में उन्होंने करीब 15 महीने बिताए। उन्होंने गुरु गौरी शरण जी महाराज से गुरु दीक्षा ली। फिर वह मथुरा आ गए। प्रेमानंद महाराज वृंदावन पहुंचकर हर रोज बांके बिहारी जी के दर्शन करते। फिर रासलीला, रासाई और राधा वल्लभ के कार्यक्रमों में जाने लगे। वहां घंटों खड़े रहते। एक दिन एक संत ने श्री राधा रस सुधा निधि से एक श्लोक पढ़ा, लेकिन महाराज जी उसे समझ नहीं पाए। फिर एक दिन वृंदावन की परिक्रमा करते समय एक सखी को एक श्लोक गाते हुए सुना। उसे सुनकर महाराज ठिठक गए। श्लोक ऐसा रास आया
कि अपना संन्यास धर्म तोड़कर वो उस सखी के पास गए, उससे श्लोक का मतलब पूछा। सखी ने कहा कि इसका मतलब समझने के लिए राधा वल्लभी होना जरूरी है। इस तरह प्रेमानंद महाराज राधा वल्लभी हो गए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।